व्हाट अ ड्रीम स्टार्ट बाय टीम पाकिस्तान। टॉस जीता और उसके बाद धड़ाधड़ भारतीय विकेटें, ये जा वो जा। ताजा तरीन विक्टिम थे ऋषभ पंत के, जो शिकार बने शादाब खान का। इस वक्त रविंद्र जडेजा और कप्तान विराट कोहली हैं क्रीज पे, लेकिन एक ऐसे वक्त में कि जिस वक्त डेंजरस लग रहे थे ऋषभ पंत, एक हाथ से जो है वो छक्के लगा रहे थे, शादाब खान ने उनको कॉटन बोल्ड किया। व्हाट अ कैच इट वाज। तो एक बार फिर देखिए किस तरीके से स्लॉक करने गए, लेकिन शादाब ने आज ज़्यादा बोल नहीं रहे हैं। हिज बॉल इज टॉकिंग टुडे। अगर हम ओवरऑल बात करें विकेट्स की, तो शाहीन शाह अफरीदी, जैसे कि कल जो है हमने बात भी की थी कि किस तरीके से उनके खिलाफ जो है वो सारे के सारे भारतीय बैट्समैन जो है वो तैयारी पकड़ रहे हैं, और आज उनकी सारी तैयारी धरी की धरी रह गई। सबसे पहले रोहित शर्मा को उन्होंने आउट किया। शर्मा गए, पहली बॉल पे उनको जो है वो इन स्विंगर मारा और वो आउट हो गए। पहले जरा फॉल ऑफ विकेट्स देखते हैं। व्हाट अ ड्रीम स्टार्ट। पहले रोहित शर्मा, फिर केएल राहुल के, जिनके हवाले से सबसे ज्यादा बज़ थी। उसके बाद सूर्य कुमार यादव के, जिनके हवाले से कहा जा रहा था ही विल बी एन एक्सप्लोसिव, लेकिन जनरेटर के आगे क्या एक्सप्लोजन होना। और उसके बाद ऋषभ पंत भी जो है वो पवेलियन में जा चुके हैं। नाउ द डेंजर लाइज इन विराट कोहली, बिकॉज डेप्थ ओवर्स में ही इज मैग्निफिसेंट। तो अदिल हमारे साथ मौजूद हैं। अदिल भाई, जब दूसरी विकेट गिरी थी और उसके बाद थोड़ा सा लाल पीरियड आया था, आई सॉ योर ट्वीट, आप कह रहे हैं इनिशिएटिव लॉस्ट, बट स्टिल यू थिंक इनिशिएटिव लॉस्ट, और अभी हम अच्छे ट्रैक पे हैं। 4 विकेटें गिरा दी है जी। बिल्कुल, एब्सोल्युटली इनिशिएटिव लॉस्ट उस वक्त था जिस वक्त इत्तेफाक की बात आपको बताता हूँ, वो फील्डिंग का बता रहे थे कहाँ फील्डर प्लेस्ड है, और जहां फील्डर प्लेस थे उसके बिल्कुल मुखालिफ बॉल जो है ना वो शादाब ने की थी, और उस पे जो है वो पंत ने चौका मारा था। सो वो वाकई एक डर लग रहा था उस पीरियड में जिस वक्त पंत बैटिंग कर रहा था। एक हाथ से, जैसे आप कह रहे थे कि वो छक्के मार रहा है, आईपीएल स्टाइल के छक्के। मैंने ये भी ट्वीट किया था कि आईपीएल स्टाइल के छक्के पड़ रहे हैं, ये हम आदी नहीं है ज़्यादा देखने के। लेकिन आई थिंक द इनिशिएटिव इज रिगेन्ड बाय पाकिस्तान। इस वक्त इंडिया की आप क्राउड देख लें, इस वक्त आप कोहली की बॉडी लैंग्वेज देख लें, थिंग्स डेफिनेटली नॉट गोइंग टू द प्लान जो इंडिया ने किया होगा पहले बैटिंग करने के हवाले से। याद रहे जी, अहमद शहजाद बार बार हमारे जो प्रीव्यू मैच में कह रहे थे कि 25-30 रन आपको ड्यू फैक्टर के भी रखने हैं। ड्यू अभी आएगी, यहाँ पे ड्यू होगी और उसका बेनिफिट पाकिस्तान को पहुंचेगा। सो आई कैन वेरी कॉन्फिडेंटली से दैट नाउ एडवांटेज पाकिस्तान, at least we have given our team a chance right now. गिवन एन आउटराइट चांस, बिकॉज अभी भी मैं तो दुआ कर रहा था कि अल्लाह में इतनी इंडिया की टीम ऐसी पोजीशन पे आ जाए कि हमें हारिस राउफ की जरूरत ना पड़े, बट हारिस भी अच्छा बॉल कर रहे हैं। इस वक्त 14वें ओवर का गेम जारी है। जी, और मुझे काफी लोग ट्वीट में टैग कर रहे हैं इस वक्त कि यार आप तो बिल्कुल हारिस को राइट ऑफ करके बैठे हुए थे, लेकिन चेक आउट इस बॉलिंग। देखिए, मैं बार बार ये बात बोल रहा हूँ, हमारा प्लेयर है यार, खेलेगा पाकिस्तान के लिए तो हमें खुशी होगी। और ये भी इसने इस वक्त, बल्कि मैंने मजाक में ट्वीट किया था कि इमेजिन हारिस रऊफ getting Kohli out, what a chapter that would be in India-Pakistan rivalry. But so far so good, mashallah. I hope they end it like this as well. Kohli is still there. We know how dangerous he can be. Yeah. इसके साथ रविंद्र जडेजा क्रीज पे हैं, फिर नीचे भी उनका लेट ऑर्डर जो है वो भी जरा अच्छी हिटिंग कर लेता है by virtue of their IPL gimmicks. But what about that brilliant catch? 99 कैचेस पे थे रिजवान, and what a 100th कैच। क्या जबरदस्त कैच था यार रिजवान का फॉर्म में आना। हम कल भी ये बात कर रहे थे अपने प्रोग्राम में, रिजवान का, आई एम सॉरी बार बार मैं स्क्रीन को देख रहा हूँ, ये देखे हारिस ने बिल्कुल वेवर डिलीवर, मैं भी देख रहा हूँ, वो चौका पड़ गया। ये होते हैं जो आप इनिशिएटिव जहाँ पे लूज करते हैं। नेवरदलेस हम बात कर रहे थे रिजवान का फॉर्म में आना, रिजवान का मोटिवेटेड रहना, एक्शन में आना पाकिस्तान के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए जिस तरह का इस वक्त लग रहा है, इंडिया को अभी 6 ओवर्स 37 डिलीवरीज और फेस करनी है। This is looking like agar India plays really well, maybe somewhere between 150-160, if they play exceptionally well, ऐसा मुझे लग रहा है कि ये टारगेट बन सकता है। This is the scenario, this is the perfect situation for players like Kohli and players like Rizwan to play on and win the game. ये कोई 200-220 chase वाला बज़ाहिर अभी तक नहीं लग रहा। You never know cricket by chance. तो रिजवान का वो catch, I hope that really motivates him to play really well और contribute with the bat as well। पिछले चंद दिनों से रिजवान के थोड़े से रन्स नहीं बने हैं। मैं डोमेस्टिक क्रिकेट की बात कर रहा हूँ सिर्फ, इंटरनेशनल में तो he's been among the best। 75 I think is his average if I'm not mistaken in 2021। So brilliant catch, brilliant, unbelievable। हमारे घर में जो शोर मचा उस वक्त, हमारे तो घर की बात कर रहे हैं, मैं तो आपको ऑफिस की बात नहीं बता सकता क्या शोर मचा और क्या क्या कुछ हुआ। खैर आई होप कि आप थे होते यहाँ पे तो फिर आपको पता चलता। अच्छा,
अभी तक जनाब अब 14 ओवर मुकम्मल हो चुके हैं, पिच का बिहेवियर कैसे देखा आपने? क्या बहुत ज़्यादा नॉर्मल बिहेव कर रहा है या फिर पाकिस्तान जो है वो बड़ी ज़बरदस्त बॉलिंग कर रहा है? मैं आई थिंक पिच के हवाले से जितनी शायद मुझे लग रहा था कि वो लैंड माइंस यहाँ पे होंगे विकेट पे, बिकॉज न्यू विकेट लेकर आए, बट आई थिंक आपके जो रिपोर्टर ने अब्दुल कादिर जो वहाँ पर मौजूद थे, उन्होंने बिल्कुल एक बिल्कुल सही इसके बारे में इंफॉर्मेशन दी थी कि ये बैटिंग को फेवर कर सकती है। विकेट पे अभी तक मुझे कोई ऐसी चीज नजर नहीं आई है कि जो, जैसे अगर आपको याद हो, मेरे इंडियन फ्रेंड ने अभी ट्वीट किया कि हमने कलकत्ते में तो पता नहीं 140 कितने वो डिफेंड कर लिए थे, आई डोंट नो व्हाट वाज ही ट्राइंग टू से, बट वो स्क्वायर टर्नर विकेट थी, वहां पे बारिश हुई थी, बहुत डैम्प विकेट थी। इस विकेट में अभी तक ऐसी कोई चीज नजर नहीं आई है जो कि बल्लेबाजों को परेशान कर सकती हो। आई थिंक शाहीन की जो विकेटें थी वो शाहीन का टैलेंट था, वो शाहीन का कैलिबर था जिसने उसको विकेट दिलवा कर दी है। नई बॉल में वैसे भी आपको इतनी ज्यादा विकेट क्या वहां पे मदद जो है वो करती होगी। बहरहाल ये शादाब ने किए एक, और ये रन आउट का चांस था। शादाब इज बीन गुड, आई थिंक शादाब का भी यहाँ वैसे फैसल जिक्र करना जरूरी बनता है। अब बहुत अच्छी लाइन के साथ शादाब ने बॉलिंग की है, एक दो गलत बॉलों के अलावा, ज़ाहिर है जिसपे उसने चौका कंसीड कर दिया था, बट ही हैज बीन वेरी गुड विकेट पे। लेकिन इतनी ज्यादा कोई परेशान कुन सूरत हाल जो है ना वो पाकिस्तान को नजर नहीं आ रही, और यही वजह है जो विराट की इस वक्त बॉडी लैंग्वेज मुझे काफी इस वक्त परेशान कुन लग रही है। उसको भी इस बात का अंदाजा है कि उसको यहाँ अब नाउ ही इज इन अ कैच 22 सिचुएशन। वो अपने आईपीएल स्टाइल, वो बिल्कुल बैंक बैंक जो भी इधर चौके छक्के, बिकॉज उसको पता है कि इसके बाद हार्दिक पांड्या को आना है, और फिर उसके बाद फिर तुक्के वाले बैट्समैन है कि वो भुवनेश्वर का छक्का लग गया तो लग गया, और ये वाला सिलसिला हो गया तो हो गया। उसके लिए आदिल भाई टाइम जो है वो बड़ा कम रह गया। अब देखते हैं कि आखिरी ऑल्दो के डेप्थ ओवर्स में विराट कोहली जो है उनकी जो बड़ी ज़बरदस्त है, रन भी उन्होंने बहुत ज़्यादा किए हुए। तो इस वक्त सिचुएशन ऐसी है कि भारत 4 बड़ी अहम विकेटें खो चुका है, और देखना है कि अब आगे पाकिस्तान किस तरह से कर्टेल करता है। हमने प्री मैच में 160 का अंदाज़ा लगाया था, बट होपफुली उससे कम में जो है वो अब रिस्ट्रिक्शन हो जाएगी। अब ज़रा हम पूरे मुल्क का आपको एक चक्कर लगवाते हैं, और लाहौर क्या, मुल्तान क्या, कराची, हर जगह लोग बड़े खुश नज़र आ रहे हैं। तो सबसे पहले जिंदा दिलाने लाहौर जो है उनकी तरफ हम चलते हैं। अंस जफ़र हमारे साथ मौजूद हैं। हाँ भाई अंस, आपसे पहले जब बात हो रही थी तो बड़ा अच्छा जो है लोग फील कर रहे थे, अब तो उछल रहे होंगे, वो 4 विकेटें गिर गई इंडिया की। जी बिल्कुल, ताज़ा तरीन सूरत हाल के मुताबिक इंडिया के 4 खिलाड़ी पवेलियन जा चुके हैं। पाकिस्तान ने ज़बरदस्त बॉलिंग की है, शाहीन अफरीदी ने, हसन अली ने, शादाब खान ने, सब ने ज़बरदस्त बॉलिंग की है। यहाँ पर जश्न का समा है, जो शायकीन क्रिकेट हैं वो भंगड़े डाल रहे हैं। हम इस वक्त मौजूद हैं निजी सोसाइटी में, जहाँ पर हमारे साथ कुछ शायकीन मौजूद हैं, जहाँ पर हमारे साथ कुछ उनसे बात करते हैं। जी आप बताएं क्या स्पोर्ट, किसको सपोर्ट कर रहे हैं? हम पाकिस्तान को ऑफिशियली सपोर्ट करेंगे, जो हमारा कंट्री है, और अभी तक जो बाबर आजम ने हिकमत अमली अपनाई हुई है और बहुत ही अच्छी बॉलिंग का मुजाहरा कर रहे हैं। बट यहाँ पे हम मोहम्मद आमर को काफ़ी मिस कर रहे हैं कि उसका इस टूर्नामेंट में होना चाहिए था, वो अच्छा ज़रूरत थी पाकिस्तान टीम की। बट आई होप कि इंशाल्लाह ताला आज पाकिस्तान विन करेगा और 22 करोड़ आवाम का दिल खुश कर देगा इंशाल्लाह। हमारे साथ कुछ और शायकीन भी मौजूद हैं, उनसे भी हम बात करते हैं, वो क्या कहते हैं। जी आप क्या कहते हैं, कैसी बॉलिंग की पाकिस्तान? बस जी अभी तक तो पाकिस्तान अपनी पूरी कोशिश कर रहा है अपना 100% देने के लिए। होप्स हो के अब हमारी जो है दुआएं और हमारी जितनी उम्मीदें हैं वो पाकिस्तान पूरी करेगा, और इंडिया तो वैसे भी हारता ही नज़र आ रहा है, आप सबको नज़र आ रहा है, और ज़ीरो परफॉर्मेंस है। जी बिल्कुल, शायकीन काफ़ी पुरजोश नज़र आ रहे हैं, भंगड़े डाल रहे हैं, और इस दफ़ा पर उम्मीद है कि पाकिस्तान इंडिया को हरा के रिवायत तोड़ देगा वर्ल्ड कप में जीतने की। जी बिल्कुल जी, बिल्कुल अंस, बिल्कुल लाहौर वाले बड़े पुरजोश है, तो मुल्तान वाले कैसे पीछे रह लें। मोहसिन के पास चलते हैं। जी मोहसिन अली बताएं, मुल्तान में कैसे देख रहे हैं लोग मैच और कैसे एंजॉय कर रहे हैं? जी बिल्कुल, पाकिस्तान और इंडिया का मैच, और जो मुल्तानी है वो कैसे पीछे रह सकते हैं। तो ज़िले इंतज़ामिया ने मुल्तान के शायकीन के लिए एक बड़ी स्क्रीन यहाँ पे स्पोर्ट्स ग्राउंड में नस्ब कर दी, जहाँ पे शायकीन की बड़ी तादाद यहाँ पर आके मैच देख रही है। और हर बॉल के ऊपर जब शाहीन अफरीदी बॉलिंग करवाते थे तो कमाल के मंजर था, भंगड़े डाले, दुआएं की, और जो रंग लाई। शाहीन अफरीदी ने 2 विकेटें भी ले चुके इस मैच में अब तक। और जो शायकीन की काफ़ी पुरजोश दिखाई दे रहा है कि हम दुआ करें कि पाकिस्तान टीम आज का जो वर्ल्ड कप का मैच है वो लाजमी जीते। तो शायकीन के जरिए से यहाँ पर बड़ी तादाद में यहाँ पर मौजूद भी है। यहाँ पर हर बॉल के ऊपर धड़कनें तेज भी होती हैं, और पुरजोश जो है उनका है कि हम पाकिस्तान लाजमी मैच जीतेगा। इस तक जो स्टेडियम है स्पोर्ट्स ग्राउंड का वो चकाचक भरा हुआ है, शायकीन यहाँ पे मौजूद है, और हर कोई यहाँ पे दुआ कर रहा है कि आज का जो पाकिस्तान का मैच है वो भारत को हरा देगा, और वर्ल्ड कप में पहली शुरुआत है जिससे वो शुरू करेगा। इस वक्त काफी गहमा यहाँ पर नजर आ रही है। बड़ी अहम बात है कि पहला ही मैच है और वो इतना ज्यादा हैवी मैच है, और पाकिस्तान अगर ये जीत जाता है तो बड़ा अच्छा टोन हमारा सेट हो जाएगा। अब जरा कराची का रुख करते हैं, और पहले हम चलेंगे हुज़ैफा की जानिब।
हुज़ैफा बताइए, उस वक्त जिस वक्त आपसे पहले बात हुई थी तो लोग कह रहे थे कि जी बिल्कुल हम पुरुम्मीद हैं और बाबर आजम हमारे फेवरेट हैं। जैसे जैसे विकेट गिरती गई कैसे कैसे जोश व खरोश बढ़ता गया, बताइए। फैसल, कराची से लेके दुबई तक ये सब जिला लहरा रहा है, ऊंचा उड़ रहा है और शाहीनों ने आज क्या कर दिखाया है। यहाँ का जो मज़ा है, जो माहौल है, वो मैं नहीं बयान करूंगा, यहाँ के लोग खुद बताएंगे। एक एक एंजॉय कर रहे हैं आप? एंजॉय कर रहे हैं, बहुत मज़ा आ रहा है। शाहीन ने जब आउट किया था तो यहाँ भंगड़े भी डल रहे थे, तो आप बताएं। यार वो फर्स्ट आउट था, उन्होंने पहले 2 आउट्स जो किए हैं बहुत ज़बरदस्त किए हैं। एंड जो यूनिवर्सिटी ने पूरी हमारी किया है, आई एम माई सेल्फ इज़ अ स्टूडेंट ऑफ यूनिवर्सिटी, तो हमें बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म यूनिवर्सिटी ने दिया है। बाकी बेस्ट ऑफ लक टू द टीम। बेस्ट ऑफ लक टू द टीम। कुछ और भी क्रिकेट लवर्स उनसे पूछते हैं, भाई अब क्या चाहिए, इतनी विकेटें गिर गई, किस आज मौका की जगह धोखा हो गया। इंडियन की बैटिंग लाइन में धोखा हो गया, लेकिन विराट कोहली जिस तरीके से खेल रहे हैं वो बता रहे हैं कि वो नंबर 1 बैट्समैन क्यों है और क्यों वो वर्ल्ड क्लास बैट्समैन। बॉलिंग कैसी करी है पाकिस्तान ने बॉलिंग बिल्कुल एक्यूरेट करी, अकॉर्डिंग टू कंडीशन इन्होंने टीम सेलेक्ट करी और उस तरीके से खिलाया। जिस तरीके से बाबर ने बॉलर्स को यूज किया, आउटस्टैंडिंग। यानी बाबर की तारीफें हो रही हैं, शाहीन की तारीफें हो रही हैं, और फैसल आपको बताएं कि हर विकेट पर, हर अच्छी फील्डिंग पर यहाँ पे तालियां बज रही हैं, भंगड़े डल रहे हैं, और पूरा कराची जो है इस वक्त एक ही दुआ कर रहे हैं कि पाकिस्तानी शाहीन जो है वो आज का मैच जीतें और तारीख रकम करें। और इस वक्त के यहाँ जो सूरत हाल है वो यही है कि बस बेहतरीन सूरत हाल है, मतलब जो सूरत हाल है वो बहुत बेहतरीन है। इट वॉज अ क्लोज शेव विराट कोहली के बल्ले से, बिल्कुल हल्का सा बचा है। ये वाली विकेट मिल जाए ना तो समझ लें कि बस मैच जो है वो हाथ में आएगी। हसन अली ने कोहली को बॉल किया है और कोहली जो है क्लास तो दिखाएंगे, क्लास तो लाजमी दिखाएंगे। अब चलते हैं कराची ही, लेकिन यासिर हुसैन मौजूद है आर्ट्स काउंसिल में। यासिर, जगह जगह स्क्रीनें लगाई गई हैं, ऐसे में आर्ट्स काउंसिल कैसे पीछे रह जाए, बताइए क्या माहौल है यहाँ पे? जी बिल्कुल फैसल, देखें पाकिस्तान और भारत का एक बड़ा टाकरा है और बड़े टाकरे पे आर्ट काउंसिल में एक बड़ी स्क्रीन अगर मेरे अकब में वो लगी हुई है। यहाँ पर जो शायकीन क्रिकेट है वो बहुत ज्यादा तादाद में मौजूद हैं। कुर्सियां जो है वो कम पड़ गई हैं, लोग जो है खड़े होकर मैच देख रहे हैं और हर अच्छी बॉल और विकेट गिरने पे बहुत ज्यादा तालियां बजा रहे हैं, पाकिस्तान के हक में नारे लगा रहे हैं। जबकि अगर हम परफॉर्मेंस की पाकिस्तान के बॉलर्स ने बहुत ही नपीतुली जो है वो बॉल्स की है, इंडिया के बैट्समैन को दबोच के रख दिया, उनको बिल्कुल खुल के खेलने का मौका नहीं दिया। बैक टू बैक जो है उनकी विकेट्स गिरती गई। अगर विराट कोहली की बात कर ले तो विराट कोहली अपने आप को बहुत बड़े बैट्समैन समझते हैं, मगर हमारे पाकिस्तानी शाहीन के बॉलर्स के सामने जो है वो बकरी बन चुके हैं और बिल्कुल खुलकर नहीं खेल पा रहे हैं। उनकी बॉडी लैंग्वेज देख के बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि उनको कोई चांस नहीं मिल रहा खेलने का। और अगर हम बात करें शहर भर की, तो इसी तरह से टाइड अप रहे, क्योंकि अब हमें नजर आ रहा है कि इज ट्राइंग टू शो हिज कलर्स। और अब जो है बहुत शुक्रिया पहले तो तमाम नुमाइंदगान का। आदिल, इस वक्त जो है बड़ा क्रूशल ये मोमेंट आ गया है और ये वो मोमेंट है जहां पे अभी भी आपके हाथ से मैच लेके जा सकते हैं विराट कोहली। योर स्ट्रेटजी फॉर द नेक्स्ट फ्यू ओवर्स व्हिच आर लेफ्ट? अभी वो कह रहा था जी विराट को बकरी हमने बना दिया, विराट को बिल्कुल अंडर एस्टिमेट ना करें। और अभी विराट इज अप्रोचिंग हिज 50 राइट नाउ। देखिए आपने अगर नोट किया हो, विराट ने अपनी इनिंग को कैटेगराइज किया बिकॉज उसको he has put that purchase on his wicket. उसको अंदाजा था उसकी विकेट कितनी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज अगर वो आउट हो जाता जो पिछले बैट्समैन की तरह शॉट मारने के चक्कर में, इंडिया वुड हैव बीन बैडली स्ट्रगलिंग नाउ। अभी विराट ने अपनी टीम को चांस दिया 160 के करीब का भी। आई थिंक विराट एक ऐसा बॉलर है कि जिसपे एक किसी भी बॉलर के लिए स्ट्रेटेजाइज करना कि उसको बॉल किस तरह करना है, स्पेशली व्हेन यू हैव नो स्लिप्स और एनीथिंग। वी नो विराट की जो फोर्थ स्टंप है वो वहाँ पे वीकनेस है और ये मसला होता है। लेकिन यहाँ पे आई थिंक पाकिस्तानीज हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल। जरा सी आप विकेटों से हट के उसको बॉल देंगे, विराट आपको छोड़ने वाला नहीं है। अभी आपने ये बॉल देखी, हसन ने जो ओवर कराया था, आपने लेग जो है वो पीछे बुलाया हुआ है, आपने लेग जो थर्ड मैन है जो लेग स्लिप टॉप आपने डीप रखी हुई है, वहाँ पे आपने उसी तरह बॉल कर दिया और उसने जो है वहाँ पे उसने चौका निकाल लिया। तो पाकिस्तानी रूम नहीं देना है कि ये करना है। मैं तो बल्कि ये बोलूंगा जैसा हो सके हारिस रऊफ पे बहुत इस वक्त ओनस आता है। His career defining last 2 overs these could be, so just don't give him any room, वरना ये कोहली छोड़ेगा नहीं हमको एंड में। बिल्कुल बिल्कुल। और वो जैसे कहते हैं ना कि मुल्क नाजुक हालात से गुजर रहा है,
तो ये मैच भी जो है वो बहुत नाजुक हालात से गुजर रहा है। एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के उस पर हाजिर होंगे तो थोड़ा और एंड मोमेंट्स की जानिब जा चुका होगा, इस पर मजीद बात करेंगे। एक ब्रेक लीजिए। वेलकम बैक टू जोर का जोड़। और एक ऐसे वक्त में कि जिस वक्त पाकिस्तान पूरी तरह हावी था भारत पे, विराट कोहली ने कैप्टन इनिंग्स खेली है और उन्होंने हाफ सेंचुरी मुकम्मल की है। लेकिन देखना यह है कि क्या उनकी ये हाफ सेंचुरी मैच सेविंग होगी, क्योंकि ओवर्स रह गए बहुत कम बाकी। और अभी भी अच्छी बात यह है कि पाकिस्तान लेटर पार्ट ऑफ द इनिंग्स में सिंगल और डबल कंसीड कर रहा है, बाउंड्री लीक नहीं कर रहा। अल्लाह करे ऐसा ही होता रहे। खैर बात भी इस पे करेंगे, लेकिन अभी आपको इस्लामाबाद ले चलेंगे F9 पार्क। यहाँ पाकिस्तान और भारत के मैच के लिए बड़ी स्क्रीन लगाई गई है। सूरत हाल जानेंगे अपनी नुमाइंदा फरा रब्बानी से। जी फरा। बिल्कुल, पाकिस्तान और भारत का मैच हो और पाकिस्तानी एक्साइटेड ना हो, ऐसा तो बिल्कुल नहीं हो सकता। इस वक्त मैं F9 पार्क में मौजूद हूँ। यहाँ पर स्क्रीन लगाई गई है। ना सिर्फ मर्द हज़रात बल्कि ख़वातीन भी काफ़ी एक्साइटेड हैं। एक बड़ी तादाद में यहाँ पर आई हुई है। इनसे जानते हैं और बात करते हैं कि मैच को लेके कितनी एक्साइटेड है। मुझे बताएं, पाकिस्तान और भारत का मैच हो और ख़वातीन बच्चे बड़े सब एक्साइटेड होते हैं, अपनी एक्साइटमेंट बताइएगा। एक्चुअली ये है कि मैं मैच में इतना इंटरेस्ट नहीं लेती, लेकिन जहाँ पाकिस्तान और इंडिया का मैच हो तो हम सारे काम छोड़ देते हैं और सबसे पहले मैच देखने आते हैं। आप मेरे बेटे को देख सकते हैं, वो कितना एक्साइटेड है। हम तो दुआ करें पाकिस्तान ही जीते और उम्मीद है पाकिस्तान जीतेगा। बच्चे हो, बड़े हो, मर्द हो, खवातीन हो, पाक भारत टाकरे के सभी बहुत एक्साइटेड होते हैं। इस वक्त यहाँ पर स्क्रीन लगाई गई, एक बड़ी तादाद में यहाँ पर लोग मौजूद हैं। जैसे ही कोई आउट होता है यहाँ पर शदीद नारेबाजी शुरू कर दी जाती है और जोश और जज्बा दिखाया जाता है। जी एब्सोल्युटली, एक्साइटमेंट अपनी जगह। लेकिन अब जरा हम मैच की बात कर लेते हैं। अदिल भाई, जिस तरीके से इनिंग्स को पेश किया है विराट कोहली ने, तारीफ उनकी करनी पड़ेगी। क्या उन्होंने विकेट रीड कर लिया है और क्या उन्होंने कोई टारगेट अपने जहन में सेट कर लिया है कि दिस वुड बी सेफ? एब्सोल्युटली, अभी जब विराट की 50 हुई है तो मेरे जहन में बिल्कुल यही बात आई थी कि विराट ने इस विकेट के बारे में उन्हें कोई चीज पता है जो कि शायद हम लोग जो है वो रीड नहीं कर पा रहे हैं, या मैं ये कहूँगा कि शायद पाकिस्तानी भी जो है वो नहीं कर पा रहे हैं। बिकॉज अब आई थिंक अच्छा नाउ इंडिया ने अब अपना चार्ज स्टार्ट कर दिया, बिकॉज यहाँ पे जडेजा ने भी रन किए हैं। सो इट लुक्स लाइक दैट इंडिया इज ऑन फॉर समवेयर अराउंड 160 एंड आई थिंक विराट पहले से ही शायद उसको अंदाजा हो गया है अब कि ये एक चैलेंजिंग टोटल होगा। 160 इन एनी केस इज अ टोटल जो दैट यू कैन फैंसी एक्चुअली। दो तीन चीजों पे बहुत डिपेंड करेगा सिलसिला। ड्यू का फैक्टर कैसा होता है, पाकिस्तान अप्रोच कैसे करता है। अब तक तो माशाल्लाह हमारी बड़ी अच्छी रही है अप्रोच जो हमने इस मैच में लेकर गए, लेकिन ये बहुत खतरनाक चीज है कि पहली विकेट के एंड, पहली इनिंग के एंड का मोमेंटम बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जो कि आप आखिर लेकर सेकंड इनिंग में लेकर जा रहे होते हैं। तो पाकिस्तान के लिए यहाँ पे बहुत क्रिटिकल है कि इस इनिशिएटिव को जो है ना वो लूज ना करें। हसन इज फेवरेट बॉलिंग करा रहा है। हसन आज अफसोस हो रहा है मुझे, ओके ये गॉट वन विकेट, ऑफ कोर्स वी नो दैट, बट यहाँ पे मुझे लग रहा है पाकिस्तान माइट गेट अ विकेट और जडेजा कुड बी आउट देयर। यस, दैट्स अ वेरी गुड कैच देयर। दिस वाज नीडेड यार, दिस वाज नीडेड। तो फाइनली रविंद्र जडेजा के जो चार्ज ले रहे थे, ही इज गॉन नाउ। और अच्छा स्लो इन वन किया है, मतलब कि यार अच्छा है। अदील भाई, मैं आपको एक मशवरा देता हूँ, आप ना तनकीद करें, क्योंकि इससे पहले आपने तनकीद की थी, इनिशिएटिव लॉस, तो एक और विकेट गिर गई। अभी आपने हसन अली पे एक और तनकीद की तो एक और विकेट गिर गई। आई गेस दिस इज द ट्रिक। वो जो टैरो कार्ड वाली हमारी मैम है उनको हम बताएंगे कि जी आपके कार्ड्स में इतनी हिम्मत और इतनी ताकत नहीं है जितनी अदील भाई की क्रिटिसिज्म है। नहीं, मैं अगर मेरे जिंक्स काम करने शुरू हो गए, यकीन जाने, मैं तो चाहूंगा पाकिस्तान कोई मैच कभी हारे ही नहीं। लेकिन ये कि नहीं, यहाँ पे बाकी आई थिंक, लेकिन क्रेडिट इज टू बी गिवन टू पाकिस्तानी बॉलिंग। फैसल, हम जहाँ इनिशिएटिव लूज कर रहे हैं, द बॉलर्स आर ब्रिंगिंग एंड आई थिंक द फील्डिंग हैज बीन एक्सेप्शनल टुडे। आई थिंक हमेशा हम अपने बॉलर्स की और अपने सब की बैट्समैन की सक्सेस को बात करते हैं, अक्सर अपने फील्डर्स को अपॉर्चुनिटी मिली है, चाहे वो शादाब का कैच हो, दैट बॉल वेंट 30 मीटर्स हाई। आई थिंक वो आसान कैच नहीं था, ये कैच भी नवाज ने बहुत अच्छा जज किया है। ही इज अ सब्स्टिट्यूट फील्डर ऑफ कोर्स इन दिस मैच। तो फील्डिंग भी बहुत अच्छी चल रही है। जहाँ इनिशिएटिव मैच से बाहर निकलता हुआ नजर आ रहा है, वहाँ पे हमारे खिलाड़ी हमें वापस लेकर आ रहे हैं। अब
हार्दिक पांड्या बैटिंग करने आएगा। अच्छा, ये मुझे स्ट्रैटेजी समझ नहीं आई कि हार्दिक पांड्या के होते हुए रविंद्र जडेजा को ऊपर भेजना, ये मुझे समझ में नहीं आया, बिकॉज जडेजा भी जो है वो 13 रन बना के आउट हुए हैं। वो इन्होंने उनको एक लूज मिला है तो उन्होंने लेग के साइड पीछे निकाला है। ये स्ट्रैटेजी आपको समझ आई कि पांड्या को बाद में भेजा और जडेजा पहले भेज दिया, मे बी लेफ्ट हैंड की वजह से? देखिए, इसकी फैसल एक और रीजन है। इसकी एक और रीजन है कि तीसरी विकेट पंट आउट कब हुआ था। पंट जिस वक्त आउट हुआ था, इंडिया हैड टू बैट आई थिंक 8 more overs आफ्टर दैट। उनको बैटिंग करनी थी। अगर वो पंड्या को भेज देते वहां पे और पंड्या, क्योंकि वो तो देखें, वो तो छक्के चौके मारने वाला बॉलर है ना, बैट्समैन है, उससे तो आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे कि वो सिंगल डबल के जो है ना वो गेम खेलेगा। तो इन्होंने पंड्या, अगर उसको शुरू में ऊपर भेज देते, इसके ऊपर जडेजा के ऊपर, वो आउट हो जाता, तो फिर इनको ये पता होता कि यार दिस इज द लास्ट प्लेयर जो अब जडेजा खेलने आया है। इसीलिए मेरा ये ख्याल है, दैट्स व्हाट आई थिंक, इन्होंने अपने वो फ्लूइड रखा होगा डिसीजन को बेस्ड ऑन किस नंबर पे हमारा खिलाड़ी आउट होता है। इस वजह से मेरा ये ख्याल है कि इन्होंने जडेजा को ऊपर भेजा था, बिकॉज इनको चाहिए ये था कि कोई बंदा कोहली के साथ बैट कर सके टिल दी 17th-18th ओवर, अ जॉब विच इज वेल डन बाय जडेजा। अब पंड्या के ऊपर आता है। अब पंड्या ने, अगर वी नो के यार इज अ वेरी डेंजरस प्लेयर, और अब वो ऑलराउंडर भी नहीं है, he's a genuine batsman now, he doesn't bowl anymore, hardly bowls now, so let's see क्या होता है जी। last 2 overs now, 12 deliveries, absolutely। शाहीन शाह अफरीदी हैं, and this encounter would be very amazing, क्योंकि कोहली को बॉल करेंगे वो, और हार्दिक पांड्या को भी बॉल करेंगे। हार्दिक पांड्या वन ऑफ द बेस्ट हिटर्स, विराट कोहली क्या ही कहना उनके बारे में। एक चार्ज लिया था उन्होंने, विराट कोहली ने, और एक बड़ा ज़बरदस्त छक्का लगाया था। लेट्स टॉक अबाउट द फॉल ऑफ विकेट्स। अदील अजहर, रोहित शर्मा मतलब कि बिल्कुल चौड़े में, उसके बाद केएल राहुल, वो भी बिल्कुल चौड़े में। आईपीएल का इतना ज़्यादा रन्स, इतने ज़्यादा एक्सपीरियंस। एंड अब मुझे बहुत अच्छा लगा जिस वक्त सुनील गावस्कर कमेंट्री करते हुए कह रहे थे कि पाकिस्तान किस किस को रोकेगा, आपने इनको ले लिया, अभी पंत आएंगे, उनको आउट करेंगे। तो वो जो उनकी वाली चीज़ थी ना, वो आहिस्ता आहिस्ता उनको अपने खुद ही पड़ने लगी है। लेट्स टॉक अबाउट दोज विकेट्स एंड गुड बॉल। ये आज का बड़ा अच्छा रेसिपी रहा है। लेट्स टॉक अबाउट शाहीन शाह अफरीदी। वो जो आर्टिकल था ना, वो आर्टिकल सच साबित होता जा रहा है। इफ़ यू आर एन ओपनर, यू नीड टू बी अफ्रेड, वेरी अफ्रेड, बिकॉज इट्स शाहीन शाह अफरीदी। क्या शर्मा को बॉल किया है, और शर्मा से बेहतर बॉल तो उन्होंने केएल राहुल को किया। उनको समझ ही नहीं आया कब बॉल आया और कब निकल गया पीछे। अच्छा देखिए, केएल राहुल का जो हुआ मसला, वो अगर आप इन दोनों, ब्रिलियंट डिलीवरी, एक और बहुत अच्छी बॉल की थी, बट अनफॉर्चुनेटली ये 4 चला जाएगा। नॉट गुड। पंड्या का चौका है, दूसरी बॉल में 132 हो गया स्कोर। देखिए, जहां तक केएल राहुल का ताल्लुक है ना, केएल राहुल ट्राई टू प्ले अक्रॉस। उसने जो है ना वो अक्रॉस खेलने की कोशिश की, जिसने बॉल को जो है ना रूम दिया कि वो एक स्पेस क्रिएट हुआ, वहां से निकले। आई वुड रेट जो उसने रोहित शर्मा की जो विकेट ली है ना, I mean, he had no choice, वो कुछ कर ही नहीं सकता था कि वो खेलता क्या उसको। By that time he would have made up his mind. I think वो बॉल जो है ना वो तो LBW हो चुकी थी। लेकिन केएल राहुल का ये था कि आई थिंक उसकी जरा गलत खेलने गया था वो उस बॉल को। मुझे लग रहा है क्रॉस द लाइन खेलने गया, तो ही प्लेड ऑल ओवर जिसे कहते हैं, उसने किया, जिससे जो है वो रूम बन गई थी। बॉल में हल्का सा सीन था जिसका जो है वो शाहीन को फायदा हुआ, और ये उसने खड़ी कर दी है, बॉल बचत हो गई जी यहाँ पे। बट डजंट मैटर, ठीक है जी। Unless it's 1 run, it's good. अच्छा, let's talk about the third wicket. पहला 2 तो हमने बात कर ली। जो सूर्य कुमार यादव थे, एक बहुत बड़े इंप्रेशन के साथ आ रहे थे, और उन्होंने फिर उसके बाद, क्योंकि जो ऑल्दो के थिन फॉर्म लगी हुई थी उनकी, बट स्पिनर्स के खिलाफ बड़े लीथल समझे जाते हैं। इमाद को उन्होंने फिर आगे पीछे दिखा भी दिए थे कुछ शॉट्स, लेकिन जिस तरीके से हसन ने वो अच्छा गेंद किया, बार पड़ के निकला, सीधा रहा, और फिर द कंप्लीशन ऑफ द विकेट वाज द कैच। उस विकेट को कैसे देखते हैं? हाँ बिल्कुल जी। सूर्य कुमार, हम अपने प्रोग्राम मैच प्रीव्यू में भी बात कर रहे थे दैट ही इज वन प्लेयर जिसका हमें पाकिस्तानियों को ज़्यादा हमने देखा नहीं है उसको। आईपीएल में ही स्कोर्ड अ लॉट ऑफ रन्स, बहुत ज़बरदस्त फॉर्म में ये बंदा था, और मुझे ज़ाती तौर से डर लग रहा था। और उसने, अगर आपने देखा हो, जो पहला उसने पुल पे छक्का मारा था, चले जी कोहली लगा कि दिस वाज बेफिटिंग। आई मीन, ये होना चाहिए था ज़बरदस्त। शाहीन शाह अफरीदी claiming the wicket of King Kohli on a very crucial moment। तो भारत की जो है वो गिर चुकी है, और विराट कोहली जो है वो आउट हो चुके हैं। अगेंस्ट हु? नन अदर देन आफरीदी। ये आफरीदी जो नाम है ना, ये आफरीदी इंडिया के जो जहनों में है, ये कहीं धुंधला गया था।
वो बूम बूम को बूम बूम बुमराह कहने लगे थे, लेकिन आज के बाद एक बार फिर आफरीदी उनके आसाब पे सवार हो जाएगा। और वो कौन है? शाहीन शाह आफरीदी। ये आफरीदी लेगेसी ऐसी है, ये आफरीदी नाम ही ऐसा है। और हम देख रहे हैं कि इट्स नॉट अबाउट लीथल पेस एंड द यॉर्कर, क्योंकि पहला बॉल उन्होंने किया था जब हार्दिक पांड्या को यॉर्क जो है वो चौके के लिए चला गया था। ये एक अच्छे बॉलर की निशानी है। उन्होंने लेंथ बैक किया, उन्होंने स्लो इन वन किया, एंड देन रेस्ट इज रिजवान। 101 कैचेस इन T20। व्हाट अ ग्रेट मैच ही इज हैविंग। अब बात ये है कि जी कुल मिला के 57 रन बनाए विराट कोहली ने, एंड ही इज ऑफ 132 है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। 132 है इस वक्त भारत का स्कोर, और ये बहुत 133 स्कोर है भारत का। और अब जो है वो ओवर हो चुके हैं जनाबे अली 18.4 इफ आई एम नॉट रॉन्ग। 8 गेंदें रह गई हैं बस। 18.4, अब कुछ ही गेंदें रह गई हैं। अगर बेहतरीन तरीके से इसको कर्टेल कर लेना पाकिस्तान, तो बहुत अच्छा समेट सकता है भारत को। आदिल भाई, ये तो ड्रीम कम ट्रू हो गया। मतलब कि ये टॉप जो 3 थे इंडिया के, शाहीन ने उसका सफाया कर दिया। मैं वही सोच रहा हूँ यार, मैच से पहले शाहीन को कोई बोलता, आई मीन एनी बॉलर इन द वर्ल्ड इंडिया के खिलाफ खेल रहा है और आप उसको बोल रहे हैं कि यार तुम रोहित, राहुल और कोहली की विकेट हासिल कर रहे होगे। आई मीन दिस इज द स्टफ ऑफ ड्रीम फॉर एनी बॉलर। इस दुनिया के टॉप प्लेयर्स में से, टॉप बैट्समैन में से ये है, और यहाँ पे हमारे शाहीन ने इनको, सो प्राउड ऑफ हिम, ही सो यंग, ही सो एनर्जेटिक। अभी आपने फील्डिंग करते हुए आप इसको देखते हैं कि वो जिस तरह उसने जाके डाइव मार के वो रन रोकने की, कुड नॉट स्टॉप द रन, बट स्टिल द कमिटमेंट इज देयर। देखिए फैसल, मैं यही बात बोल रहा था, इनिंग के एंड का जो मोमेंटम होता है दैट रियली मैटर्स। ये अभी मोमेंटम इंडिया के पास जा रहा था, बट पाकिस्तान हैज मेड अ कमबैक राइट नाउ। और ये फुल टॉस पता नहीं क्यों कराई है बॉल, ये मुझे नहीं पता। अपने स्पेल की आखिरी आफरीदी में इस पे चौका चला गया। 138 हो गए, सो लास्ट ओवर इट इज, लेट्स सी इफ वी कीप देम अंडर। यू हैव टू गिव इट टू हिम। आई मीन ये चैंपियंस ट्रॉफी की याद ताज़ा हो गई। आमिर ने शुरू के 3 उड़ाए थे, और आज जो है वो इन्होंने 3 उड़ा दिए शाहीन शाह आफरीदी ने। सो बट अ ग्रेट स्पेल, बहुत ज़बरदस्त स्पेल। अच्छा, बॉडी लैंग्वेज पाकिस्तान की टीम की, इज इट अ नो बॉल? आई मीन कम ऑन, डोंट बी अ विलन शाहीन, आखिर में आके नो 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 डोंट डू दैट। अगर ये नो, ओह माय गॉड, इट्स अ नो बॉल एंड नाउ ही हैज टू कम बैक। He has to come back strong, because वही वाली बात है कि इनिशिएटिव लॉस नहीं करना और छोड़ना नहीं है। ये जो मजबूती से पकड़ लिया हमने, छोड़ना नहीं है। अब बहुत ज़रूरी है। ये क्या वेस्ट हाइट है? Is it? हाँ, वेस्ट हाइट दी, बहुत मार्जिनल कॉल दिया। But it was sloping downwards. It was sloping downwards. Let's see again if it's waist height या oh my God, it's way over. It's way over. इसमें मतलब बात भी नहीं करनी चाहिए। मेरे ख्याल से वो आखिरी बॉल जो है वो एफर्ट बॉल करने के चक्कर में जो है शाहीन शाह अफरीदी लॉस्ट इट। बट ये आखिरी बॉल देख लेते हैं, बिकॉज हार्दिक पांड्या इज फेसिंग शाहीन शाह अफरीदी, और देखते हैं कि शाहीन जो है उस पर कैसा कमबैक करते हैं। ये बड़ा ज़रूरी है, शाहीन को अच्छा कंप्लीट करना बहुत ज़रूरी है। ओके, एंड इट्स अ गुड कंप्लीट। What have they done? Why rush of blood, man? Why rush of blood? क्यों ये करने की ज़रूरत नहीं थी आपको। और अभी देख लें, आप शोल्डर्स ड्रॉप होते हुए नज़र आ रहे हैं। कहाँ आखिरी गेंद पे आपने कितने रन दे दिए आदिल भाई? वो 9 चौका 5 और 4 रन ये दे दिए, 9 रन दे दिए। आई मीन ये तो हमें दिखाना ज़रूरी है ना। मतलब हम इतनी तारीफ़ कर रहे हैं, लेकिन बताना ज़रूरी है कि नहीं जी नहीं, अभी ज़रा तारीफ़ों को होल्ड कर लें आप अपनी। हम आ रहे हैं अपने बेस्ट के साथ, और वो शाहीन शाह अफरीदी के लिए बड़ा ज़रूरी था। अच्छा बॉल कर दिया था उन्होंने, अच्छा बॉल कर दिया था उन्होंने। क्या ज़रूरत थी इस चीज़ की? दे वर डूइंग सो वेल, दे वर डूइंग सो प्रिटी वेल। उसके बाद वो अपने रेपो को लिव अप नहीं कर सके, बट टुडे फाइनली ही इज़ अप टू इट। आई गेस वर्नन फिलेंडर अच्छा काम किया है। हम ये डिस्कस कर रहे थे। जिसने भी काम किया, मेरे इस वक्त मैं मोबाइल से कनेक्टेड हूँ, मेरे वो व्हाट्सएप पे प्रीव्यूज आ रहे हैं, और हर जगह जो है ना वो मुझे हारिस रो की परफॉर्मेंस पे टैग किया जा रहा है, बिकॉज I'd been a big critic of हारिस रो, और मेरा ख्याल से जगह नहीं बनती थी उसकी, बट I'm very happy. I'm happy for him. Anyone who's winning the game for Pakistan, we should support them. और हम आदिल भाई, we are joined by none other than शाहिद खान आफरीदी की धूम मची हुई है। शाहिद भाई, बड़ा ज़बरदस्त पाकिस्तान ने बॉलिंग तो बहुत आउट क्लास कर दी है, एंड यू लुकिंग ग्रेट इन द नेशनल कलर्स। सबसे पहले तो
140 रन पे 7वीं विकेट गिरी थी हार्दिक पांड्या की। इस वक्त एक डिसीजन है रन आउट का, इसको देख लेते हैं कि ये आउट है या नहीं है। द बॉल कम्स एंड आई गेस द बैट्समैन इज इन। सो बट स्टिल बहुत अच्छा हमने भारत को पुल बैक किया है। क्या कैसे रेट करते हैं हमारी बॉलिंग परफॉर्मेंस को शाहिद भाई? वेल आई थिंक एक टॉप क्लास की बैटिंग के खिलाफ एक बड़ी ही ज़बरदस्त आउटस्टैंडिंग बॉलिंग परफॉर्मेंसेज रही है सारे लड़कों की। अच्छा स्टार्ट मैंने जिस तरह आपको कल भी कहा था कि स्टार्ट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप बैटिंग कर रहे हैं या बॉलिंग कर रहे हैं तो शाहीन नो डाउट बहुत ज़बरदस्त बॉलिंग की, आउट किया, साथ में इमाद वसीम की भी अच्छी बॉलिंग रही है। शुरू के 6 ओवर बहुत इंपॉर्टेंट थे, तो सारे बॉलरों ने ओवरऑल बहुत एक्सीलेंट परफॉर्मेंस दी है। अच्छी बात ये थी कि फील्डिंग मुझे ज़्यादा नज़र आई अच्छी, कि हर लड़का जान लगाते हुए लड़ते हुए नज़र आ रहा है फील्ड के अंदर। तो आई थिंक ग्रेट जॉब, हाफ मतलब आधी जॉब हो गई है। आधी जॉब हो गई है। जिस वक्त टॉस जीता था उस वक्त मैंने कहा था टॉस जीत गए, मैच जीतना बाकी है। उसको हमारे बॉलर्स ने भी सच जो है साबित कर दिखाया। मैं चाहूँगा कि आप शाहीन शाह अफरीदी के हवाले से ज़रूर हमसे अपने 2 सेंट्स शेयर करें। पहले आखिरी बॉल देख लेते हैं जी, भुवनेश्वर कुमार, एंड दैट्स इट। 152 रन्स का टारगेट भारत ने पाकिस्तान को जीत के लिए दिया है। इट्स अ फॉर्मिडेबल परफॉर्मेंस बाय द पाकिस्तानी पेसर्स एंड द स्पिनर्स। आप शाहीन शाह अफरीदी को आज लाजमी इनका तस्करा होगा, तारीफ होगी। 140 तक हो सकता था लेकिन आखिर में थोड़ा सा वेवर्ड हुआ मामला, बट स्टिल 152 तक हमने कर्टेल किया है और जबरदस्त परफॉर्मेंस दिखाई है शाहीन शाह अफरीदी ने। ये रवि शास्त्री आ रहे हैं लुकिंग नॉट सो हैप्पी। शाहीन शाह अफरीदी की जितनी बात की जाए कम है। 3 विकेटें जनाब अली उन्होंने ली, और ऐसी ली कि वो टॉप ऑर्डर जो है, जो ड्रीम होता है किसी भी बॉलर का, वो उन्होंने ली। शाहिद खान अफरीदी साहब हमारे साथ मौजूद है। शाहिद भाई, मैं चाह रहा था आप जरा बात करें शाहीन शाह अफरीदी का बेहतरीन स्पेल। पहले आए रोहित शर्मा गए, उसके बाद आए लोकेश राहुल गए, और उसके बाद आखिर में जब लग रहा था कि विराट कोहली इनिशिएटिव ले रहे हैं 170-80 तक जाने के लिए, कोहली को भी आउट कर दिया। कैसे देखते हैं शाहीन शाह अफरीदी की? वेल शाहीन, जिस तरह कल भी बात हुई थी कि वो बड़ा एनर्जेटिक है, पैशनेट है और परफॉर्म करना चाहता है, और इस तरह के मैचेस की अपॉर्चुनिटीज़ उसने अवेल की है, वेरी गुड। साथ में मैं समझता हूँ कि नो डाउट हमें दूसरी तरफ भी देखना चाहिए कि एक आउटस्टैंडिंग बैटिंग लाइनअप है उनके, रोहित वगैरह को विराट के साथ अगर आप देखी जाए तो बहुत उनकी बैटिंग लाइनअप बहुत स्ट्रॉन्ग बैटिंग लाइनअप है। विराट को बड़ा क्रेडिट दूंगा, बड़ी आउटस्टैंडिंग इनिंग, मुश्किल वक्त में बड़ी कैलकुलेटेड स्मार्ट क्रिकेट खेला है, और उसकी बैटिंग की वजह से 152 टारगेट हुआ, सॉरी मैं देख नहीं रहा था। बिल्कुल 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 152, तो 152 का टारगेट अच्छा होगा। पिच बहुत अच्छी है और हमारे बैट्समैन बैटिंग लाइनअप हमारी बहुत तगड़ी है, और इंशाल्लाह उम्मीद करता हूं कि ये रन चेस करेंगे हम लोग। शाहिद भाई, खास तौर पे जिस वक्त आए थे बड़ा ज़बरदस्त शाहीन ने भी, लेकिन शाहीन को बैक किया है बाकी बॉलर्स ने, क्योंकि हम यही डर रहे थे। आपसे भी कल बात हो रही थी, हारिस रऊफ ने आज बड़ा अच्छा परफॉर्म किया, स्लो इन वंस वो करते रहे। जैसा कि आपने कहा था, मेरे ख्याल से उन्होंने सुन ली आपकी कि पेस से ही सब कुछ नहीं होता, लाइन लेंथ भी रखनी होती है। लाइन अच्छी रखी, लेंथ अच्छी रखी, आके पटकते ही नहीं रहे बॉल को, बल्कि स्लो इन वन किया, जिसका उन्हें विकेट से परचेस भी मिला। बॉलर्स के लिए वेरिएशन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, और T20 ज़ाहिर बात है आपके पास जिसके पास ज़्यादा स्किल्स होंगे वो सर्वाइव कर पाता है। और हारिस विद अ गुड पेस, अच्छी यॉर्कर्स, उसकी स्ट्रेंथ है, और स्लो वन उसकी बहुत अच्छी स्ट्रेंथ है साथ में। तो उसको पूरे वर्ल्ड कप में मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान टीम को बॉलिंग में शाहीन के साथ हारिस, इमाद वसीम, हमारा कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है बॉलिंग का, और बैटिंग का भी बहुत अच्छा हमारी टीम है। तो ओवरऑल बहुत बैलेंस टीम है, हमें अच्छी उम्मीद रखनी चाहिए इंशाल्लाह। अच्छी उम्मीद रखनी चाहिए। गुफ्तगू में हमें ज्वाइन किया है अब अहमद शहजाद ने। अहमद भाई, क्या ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दिखाई है जी एक वक्त में, कि जिस वक्त लग रहा था कि इंडिया जो है वो बड़े ज़बरदस्त नामों के साथ आ रहा है, और आया भी। उसके बाद शाहीन शाह अफरीदी ने बताया कि अगर वो अपने बैक के पीछे अफरीदी और नंबर 10 लिखते हैं तो कोई रीज़न है उसका। सॉरी, आप मुझसे पूछ रहे हैं? अगर अहमद भाई को आवाज़ नहीं जा रही मेरी, तो शायद भाई आप इस पर, अहमद भाई आपको आवाज़ आ रही है? आवाज़ आ गई है, मेरे ख्याल में आ गई है अहमद को आवाज़। जी मुझे आ रही है। हाँ, तो अहमद भाई मैं आपसे पूछ रहा था कि क्या ज़बरदस्त शानदार परफॉर्मेंस दी है पाकिस्तानी बॉलर्स ने, कैसे समअप करेंगे खासतौर पे शाहीन शाह अफरीदी? उसके बाद शादाब ने भी बड़ा, आज शादाब ने ज़्यादा, जिसको कहते हैं ना हमारे क्रिकेटिंग लैंग्वेज में, ज़्यादा घूरियाँ भरम नहीं कराए, ही जस्ट स्टक टू द प्लान। वो अच्छा बॉल करते रहे, विकेट मिल गया, एंड दैट वाज गॉड। अस्सलाम वालेकुम शाहिद भाई। देखिए, आउटस्टैंडिंग स्पेल, आउटस्टैंडिंग जो स्पेल था शाहीन अफरीदी का,
एक फास्ट बॉलर से आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि वो अर्ली ऑन आपको विकेट्स लेके दे, और जिस तरह उसने पहला ओवर ही किया, एक टोन सेट की है। मैंने आपको कल भी बोला था चैम्पियन बॉलर है, और चैम्पियन बॉलर बड़े ओकेजन पे राइज करते हैं। उन्होंने आज फिर से प्रूव किया कि हाउ इम्पॉर्टेंट ही इज़ फॉर द पाकिस्तान क्रिकेट टीम इन द फर्स्ट कपल ऑफ ओवर्स ही बोल्ड। ही वाज आउटस्टैंडिंग, हैट्स ऑफ टू हिम। और उसके बाद उस स्टार्ट की वजह से मैंने आपको बोला था कि पावर प्ले इज़ रियली इंपॉर्टेंट किसी भी टीम के लिए। और जिस तरह का पाकिस्तान ने स्टार्ट लिया, इट वाज अमेजिंग। 2 से 3 ओवर्स के बाद भी प्रेशर बिल्ड रहा, उनको इजी बाउंड्रीज नहीं दी, जिसकी वजह से वो शॉट बनाने गए और उनको अर्ली विकेट्स मिली। लेकिन आउटस्टैंडिंग इनिंग खेले हैं विराट कोहली। जिस तरह उन्होंने टीम को मैनेज किया थ्रू आउट, उन्होंने दिखाया कि कन्वेंशनल क्रिकेट की कितनी डिमांड है, कितनी इम्पॉर्टेंट है वो इंटरनेशनल क्रिकेट के लिए। IPL में आप देखेंगे तो डिफरेंट फ्लेवर नज़र आएगा। बाउंड्रीज होती हैं जो मिस हिट होती हैं वो भी क्लियर हो जाती हैं। बड़ी बाउंड्री थी, एक प्लान के साथ अंदर आए थे, उनको पता था कि उनका कितना इम्पोर्टेंट है एंड तक जाना, कितनी टेक्निकली करेक्ट बारी उनके लिए। उनकी जहाँ पे शाहीन बहुत मुश्किल बॉलिंग कर रहा था और नए बॉल पे मुश्किल बॉलिंग हो रही थी, बहुत साउंड थे, बड़ा कंपोज खेले, बड़े कम जगहों पे उन्होंने रिस्क लिया। जो स्पेशली उन्होंने शाहीन को एक छिक्का मारा है, मेरे ख्याल से बहुत अच्छा बॉल था वो। और अगर वो उसको कहीं भी, जो जिस तरह हम अपनी लैंग्वेज में कहते हैं कुछ छुरा होता, वो क्रॉस मारता और वो खड़ी हो जाती। लेकिन उन्होंने बड़ा कैलकुलेटिव एक रिस्क, उनको स्कोर चाहिए था, वहाँ पे रिस्क लिया। उनकी हेड पोजीशन कितनी स्टिल थी, उनकी बॉडी का वेट जो था कितना परफेक्टली बैलेंस था, पीछे नहीं लीन कर रहे थे। उसके बाद उनके सिर्फ हाथ चले और वहाँ से उस गुड लेंथ के अच्छे बॉल को, जहाँ इंपॉर्टेंट था इंडिया के लिए बाउंड्री लेना, उन्होंने वो छिक्का मारा। आई थिंक ट्रिमेंडस, जितनी उनकी तारीफ़ की जाए कम है। और उसके साथ ऋषभ ने एक आके जो इनिंग खेली है, आई थिंक वो पूरा खेल रहे थे, उनको पिच का अंदाज़ा था। जिस स्टार्ट के बाद, जिस तरह का पाकिस्तान का स्टार्ट हुआ था, जितना वो लोग माइंड में प्रिपेयर कर रहे थे, उन्होंने मेरे ख्याल से 150 ही सोचा हुआ था। और उसका अंदाज़ा आपको तब होता है कि जब एंड वाले जो 3 बॉल रहते थे उन्होंने घुमाई नहीं, हालांकि 3 विकेटें पड़ी थी, उन्होंने सेंसिवली जाके दुक्के लिए, सिंगल लिए, उन्होंने वो मेक श्योर किया जो 150 का मार्क उन्होंने डिसाइड किया हुआ था पावर प्ले के बाद, वो वहाँ तक ज़रूर पहुँचे ताकि विकेट ना लूज़ हो और बॉल डॉट हो जाए। इससे अच्छा है कि वो 4-6 रन नीचे बना लें। इससे शो किया कि विकेट आसान नहीं है, बॉल ग्रिप हो रहा था। हारिस रऊफ़ की जो सक्सेस की वजह थी, उनको जो स्लो बॉल्स किए वो बड़ी अच्छी लेंथ से किए, उन्होंने मार के किए, जिससे उन सरफेस से हल्का सा परचेस मिला। अगर वो वही बॉल आगे करते या पीछे करते तो उनको भी, जिस तरह हमारे एक जो है ना दूसरों को वहाँ से हिट लग गई हैं, चांसेस थे। उनकी लेंथ जो थी स्लो बॉल पे, जो उन्होंने फिनिश किया, आई थिंक दैट वाज अमेजिंग। बड़ा अच्छा मैच होने वाला है, आई एम रियली अप फॉर इट। मैं ये अब शाहिद भाई, अब कितनी ज़्यादा जिम्मेदारी आयद हो जाती है हमारे ओपनिंग 3 बल्लेबाजों पे, क्योंकि हमारे पास टारगेट सामने है। विकेट आपने देख ली है, विकेट को कैसे रेट करेंगे और इस विकेट पे आप किस तरीके से बैट्समैन को मशवरा देंगे, हाउ टू गो अबाउट द थिंग्स? मेरे ख्याल में जिसकी जो स्ट्रेंथ है उस स्ट्रेंथ को सामने रख के खेले। अगर फ़खर खुल के खेलता है तो खुल के खेले। रिजवान भी शुरू के 6 ओवर में चांसेस लेता है, बिल्कुल चांसेस लेना चाहिए। हमारे पास हफीज़ है, हमारे पास शोएब मलिक है जो प्रॉपर क्रिकेट खेलते हैं बीच में। तो मेरे ख्याल में हर एक प्लेयर को अपनी स्ट्रेंथ पे खेलना चाहिए। पिच बहुत अच्छी है, कुछ नहीं है पिच के अंदर। और अर्ली ऑन वही 1-2 ओवर की बात होती है जो बॉल स्विंग सीम कर रहा होता है। तो मेरे ख्याल में गुड लक टू देम। और शाहिद भाई, ये भी बात है कि हम कई बार भारत को वर्ल्ड कप हराने के करीब आए हैं। आई गेस रिसेंट पास्ट में ये सबसे गोल्डन, सुनहरी चांस है पाकिस्तान के पास भारत को हराने के लिए वर्ल्ड कप में। बिल्कुल ठीक कहा आपने, इससे पहले भी अपॉर्चुनिटीज़ मिलती रही, हवेल नहीं कर पाए हम। जिस तरह आप कह रहे हैं बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, ये एक और मौका हमारे पास है। और जो हमारी बैटिंग स्ट्रेंथ है, मेरे ख्याल में ये अपॉर्चुनिटी मिस नहीं होनी चाहिए। अपॉर्चुनिटी मिस नहीं होनी चाहिए। अहमद शहजाद, बाबर और रिजवान बहुत अहम किरदार है। अगर तो पार प्ले में विकेट नहीं गिरती या मैक्स 1 विकेट भी गिरती है, देन वी आर अप फॉर अ सक्सेसफुल चेस। बिल्कुल, इट्स जस्ट मैटर ऑफ प्लेइंग 20 गुड ओवर्स। आई थिंक हमें एक अच्छा पावर प्ले खेलना है, एक डिसेंट पावर प्ले खेलना है और उसके बाद एक मोमेंटम को कैरी ऑन करना है। हमने मेक श्योर करना होगा लाइक एज एन ओपनर और ऊपर वाले 3 बैट्समैन है, एक बैट्समैन लंबा खेले जिस तरह कोहली खेले हैं, ताकि विकेट पे विकेट ना गिरे। इंपॉर्टेंट होगी विकेटें यहाँ।
इंडिया गेम के अंदर तभी आ सकता है जब वो अर्ली ऑन विकेट्स लेगा, ठीक है। अगर हम विकेट्स उनको नहीं देते और अपनी सेंसिबली इनिंग को प्लान करते हैं, एक तरफ से चांस हो, दोनों तरफ से चांस ना लिए जाएं, एक जो बैट्समैन सेट खेल रहा है वो लंबा डीप लेके जाए मैच को, आई थिंक इंशाल्लाह ताला यही हमारी स्क्रिप्ट होनी चाहिए। और अब जो है इनिंग्स शुरू होगी जब इनिंग्स इंशाल्लाह सक्सेसफुली खत्म होगी, उस वक्त भी शाहिद अफरीदी और अहमद शहजाद हमारे साथ मौजूद ही रहेंगे। अभी हम आपसे इजाजत चाह रहे हैं। बेस्ट ऑफ लक टू द ग्रीन शर्ट्स कि इस बार भारत को वर्ल्ड कप में हरा ही दें। रिमेंबर 152 152 इज द टारगेट।